So nervous. अगर कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता तो कोई काम टैबू भी नहीं होता. With that being said, let me show you my journey of becoming a sperm donor. I was sperm donor. इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट. Loaded, strapped with the lyrics like I'm bowling. Keep pushing on, keep rolling. Exactly 1 week ago, I went to a website of a sperm donation bank. मैंने सोचा नहीं था कि a bank in the US who donates sperm to सारी यूरोपियन कंट्रीज कोई एक इंडियन स्पर्म वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे. बट माई एप्लीकेशन लकीली गॉट अप्रूव्ड. अब आप ये पूछोगे वाई स्पर्म डोनेशन, क्योंकि काफ़ी लोग कहेंगे कि यार क्यों मुझे थर्ड जॉब करने की ज़रूरत है. कुछ लोग इसे मून लाइटिंग भी कह सकते हैं, कुछ लोग इसे कह सकते हैं कि यार बिकमिंग ग्रीडी. वाई स्पर्म डोनेशन? क्योंकि इससे मैं सबसे पहले आपको अपने स्टूडेंट डेज के बारे में याद दिलाना चाहता हूँ. व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई बेयरली यूज्ड टू मेक इनफ. मैं $600 पर मंथ कमाता था, $300-400 तक एक्सपेंसेस होते थे, ज़ीरो सेविंग्स. एट दैट टाइम मुझे अभी भी याद है, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हु वर स्टूडेंट्स वो अपना ब्लड डोनेट करके, प्लाज्मा डोनेट करके $75-100-200 कमाते थे. और इसके अलावा तब मुझे विकी डोनर की याद आई कि यार हम ये भी कर सकते हैं. बट ड्यूरिंग माई स्टूडेंट डेज मैं डरता था यार कि परमिशन लेनी है. अगर I want to make babies without marriage, I want to have permission from my significant other. ऐसे बिना पूछे आप आगे अपनी पर्सनल लाइफ ख़राब कर सकते हो, तो इस कारण मैं परमिशन लेना चाहता था. हालांकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे ही स्पर्म डोनेट कर पाते हैं. जिस बैंक में मैं गया, आपको अभी बैंक भी दिखाऊंगा, वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स फ्रॉम जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी, जॉर्जिया टेक, वहाँ पे डोनेट करते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं. दे मेक अ लॉट ऑफ मनी. विल गिव यू द डिटेल्स लेटर. बट राइट नाउ मैं अभी स्पर्म डोनेट इस कारण करना चाहता था, to help others, to help families in the US and all over the world, कि वो भी एक नॉर्मल जिंदगी जी पाएं. एंड देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ स्पर्म डोनर्स राइट नाउ. तो विद दैट बीइंग सेड दोस्तों, लेट्स गो टू अ बैंक नियर मी, स्पर्म डोनेशन बैंक, एंड लेट मी शो यू द प्रोसेस. सो द फर्स्ट डे आई वेंट टू डोनेट माई स्पर्म. उससे पहले था एक मेडिकल एग्ज़ाम. मुझे एक मेडिकल फॉर्म भरना था जिसमें मेरी फैमिली टिल सेकेंड जनरेशन तक मुझे सारी डिटेल्स देनी थी कि यार मेरे फर्स्ट जनरेशन में अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुई, डायबिटीज़, हार्ट अटैक एक्सेट्रा, वो मुझे सारी रिवील करनी थी फ्रॉम बोथ माई मॉम साइड एंड डैड साइड टिल सेकेंड जनरेशन. मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन भरी, पूरा फॉर्म भरा. फॉर्म भरने के बाद आई गॉट एन अप्रूवल. मैं अपॉइंटमेंट के लिए जाता हूँ. अपॉइंटमेंट के लिए जाते ही मुझे बहुत अच्छे प्यार से वेलकम करते हैं. मुझे पानी, जूस, चॉकलेट सब कुछ ऑफर करते हैं एंड मुझे रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं. एंड इसके बाद फाइनली डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, जिसमें बताते हैं कि मेरा यूरिन टेस्ट किया जाएगा, मेरा ब्लड टेस्ट किया जाएगा, मेरा साइकोलॉजिकल या फिर साइकेट्री टेस्ट भी किया जाएगा. मेरी रेगुलरली अपॉइंटमेंट्स होंगी सो दैट दे कैन सी आई एम नॉर्मल. एंड वो सब कुछ फ्री में करेंगे एंड पैसे भी देंगे. एंड पैसे आप गेस करो कितने देंगे. आई कैन नॉट रिवील द एग्जैक्ट नंबर्स क्योंकि हर बैंक थोड़ी चीज़ें प्राइवेट रखता है. एंड आई हैव साइन द NDA. बट द मनी इज़ प्रेटी गुड बेस्ड ऑन पर टाइम यू डोनेट योर स्पर्म. जितना काउंट है, अगर आप जब अपना स्पर्म डोनेट करते हो, मुझे इतनी मेडिकल तो आती नहीं है, बट बेसिकली द फर्स्ट थिंग द चेक इज़ कि स्पर्म मोटाइल होना चाहिए, कि यार उसका मूवमेंट होनी चाहिए. मुझे लगता है ये होता है. एंड सेकेंड थिंग इज स्पर्म काउंट बहुत होना चाहिए. तो वो छोटे छोटे प्लास्टिक सी टेस्ट ट्यूब्स पे डालते हैं एंड जैसे कि अगर आप 2-3 वायल्स दोगे तो आपको $150-200 मिलेंगे. अगर आप 2 वायल्स दोगे आपको $100 मिलेंगे. अगर उससे कम दोगे तो $75 मिलेंगे. तो पर टाइम ये होता है एंड हर महीने के बाद बोनस भी होता है. सो इन शॉर्ट, जितने भी स्टूडेंट्स से मैंने बात की, दे आर एबल टू मेक $1,000 to $1,200 पर मंथ विद द प्रोसेस ऑफ स्पर्म डोनेशन. इट लुक्स अमेजिंग राइट, पर इसके कॉन्स भी है. तो इसके बाद मैं सीधा जाता हूँ, मुझे एक कमरे में डाल देते हैं. वहाँ पे टीवी होता है विकी डोनर मूवी की तरह, और वो मुझे कहते हैं या तो वाईफाई का पासवर्ड ले लो, उससे जो मर्जी अपने लैपटॉप पे देख लो, या फिर उनके टीवी पे लोकल या फिर एटलांटा, कहीं भी हर सिटी का कुछ ना कुछ होता है पॉन, तो आप वो देख सकते हो. और आई वॉज सो नर्वस, आई वॉज एक्सट्रीमली नर्वस. मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ. और इवन दो माई गोल वॉज नॉट अबाउट मनी. मैंने उन्हें बोला कि आप पैसे मत दो, मुझे बस जॉब एक्सपीरियंस करनी है. एंड आई वॉन्ट टू हेल्प अदर्स, कि कितनी भी फैमिलीज़ है, चाहे वो इंडियन हो या वर्ल्ड वाइड कहीं से भी हो, आई वॉन्ट टू हेल्प देम एंड सी what they are looking for and what are the terms and conditions like. and अपने पार्टनर से अप्रूवल लेने के बाद, और
जब मैं पहली बार डोनेट करने जाता हूँ आई वॉज सो नर्वस यार, मुझे 1 घंटा मतलब आधा घंटा तो लग ही गया कि मैं अपनी नर्वसनेस अपने आप को काम रखूँ। मैंने बीच में उठ के मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, लेकिन विक्की डोनर की मूवी की तरह, विक्की की तरह मैंने भी बीच में छोड़ दिया। मैंने कहा ये मुझसे नहीं होगा यार। घर में बैठे बैठे बाप बन रहा हूँ मैं। कहते कि नहीं डोंट वरी, काम मुझे दोबारा उन्होंने काम किया। दोबारा कहते कि ये चॉकलेट खा लो, तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट क्या है। फिर उसके बाद दोबारा मैं अंदर गया, मैं ज़बरदस्ती नहीं की बट आई स्टिल वेंट देयर एंड मैंने एट द एंड ऑफ द डे फर्स्ट टाइम स्पर्म एनालाइज करने के लिए दे ही दिया। सो यहाँ से पहला फैक्ट ख़त्म होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग वो आपको बताते हैं देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ स्पर्म डोनेशन। आपको बेटर फील करने की कोशिश करते हैं कि आपको अच्छा काम ही कर रहे हो, बुरा काम नहीं कर रहे हो, आप फैमिलीज़ की हेल्प कर रहे हो। एंड राइट नाउ 1.5% ऑफ द किड्स बॉर्न वर्ल्ड वाइड आर बॉर्न थ्रू स्पर्म डोनेशन। एवरी ईयर 30 to 60,000 किड्स आर बॉर्न वाया स्पर्म डोनेशन एज वेल। और ये बातें फैक्चुअली करेक्ट हैं which are making this industry big as well. And there are cons of every job as well. हर जॉब स्टार्टिंग में पहली बार आप डोनेट करोगे आपको मज़ा आएगा यार, ये इंटरेस्टिंग हॉबी आपने पाल ली है। पर दूसरी बार आपको रियलाइज़ होगा कि इसका सबसे बड़ा कॉन ये है कि आफ्टर द एज ऑफ 18 जिस बच्चे का बर्थ होता है आपके स्पर्म से, they can actually reach out to you. They have right to reveal your identity to the kid. उसके लिए मुझे प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि they say that you don't have to give parental support. उसके कॉलेज ट्यूशन कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। पर उस बच्चे को अपने फादर के बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। स्टार्टिंग में they keep it private कि हाँ यार this person is let's say मेरी एक प्रोफाइल बनाएंगे, कहेंगे कि मैं अलेक्जेंडर हूँ और ये मेरी प्रोफाइल है, हाइट 5'8", ये सारा कुछ बता के अब पेरेंट्स को दिखाएंगे। पर बाद में जब बच्चा 18 का हो जाएगा तब मेरा नाम अलेक्जेंडर से हरनूर बता सकते हैं टू द किड, और ये शायद काफ़ी लोगों को एक्सेप्टेबल ना हो एंड दैट्स व्हाई दे डू नॉट बिकम स्पर्म डोनर्स। तो अब यार फैक्चुअल बातें कर लेते हैं। आप लोग कहोगे कि यार हरनूर कह रहा है कि लेट्स जैक ऑफ एंड मेक मनी। नो, इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट। इसमें मजाक मत बनाओ, दिस इज एक्चुअली अ हेल्पफुल प्रोफेशन, इट्स नॉट अ जॉब। इस पे आप ये कमेंट नहीं कर सकते कि यार इसे ये इलीगल है, इट्स अ पार्ट टाइम जॉब, बट इट इज़ अ ग्रेट वे पीपल आर एबल टू पे देयर रेंट समटाइम्स। और ये भी मैं बात बता दूं कि इसके कॉन्स भी हैं। आपको फैक्चुअल बातें करते हैं। पहली बात, अगर आप ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा में हो तो वहाँ पे यू डोंट गेट पेड टू डोनेट स्पर्म। वहाँ पे आप अगर डोनेट कर रहे हो यू आर डूइंग इट फ्रॉम द काइंडनेस ऑफ योर हार्ट। एंड यही चीज़ मैं आपको यूएस के लिए बता रहा हूँ। इवन दो दे पे $1,000 $1,200, बट the goal in your mind if you want to do is through the kindness of your heart. And number 2 thing is कि हर साल जैसे मैंने आपको बताया 30 to 60,000 kids are born through sperm donation, and in the last few years 1.5% of the kids are born through this process. But इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जिसके कारण मेरा मन किया कि मैं ये प्रोसेस को डिनाई कर दूँ even though I was medically approved. Then that reason is none other than 6 months to 12 months contract. So आपको ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। काफ़ी बैंक, some banks say 6 months, some banks say 12 months. On top of that, they say कि महीने में you have to come 3 to 4 months. You can come anytime and like do your stuff. कभी भी आ सकते हो महीने में. You don't have to take an appointment. But the problem is 6 months तक आपको करते जाना है। एंड कई बार आपकी असाइनमेंट्स हो सकती है, कई बार आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, कई बार आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। सो फॉर दैट रीजन 6 months वॉज अ ह्यूज नंबर फॉर मी। सो इस कारण मैंने कहा कि यार कॉन्ट्रैक्ट में डलने से पहले निकल जाते हैं। प्लस द बिगेस्ट कॉन फॉर मी वॉज कि अगर आप 6 months से पहले छोड़ देते हो, यू क्विट द कॉन्ट्रैक्ट, दैट एक्चुअली मीन्स कि आपको पे करना पड़ेगा बिकॉज द कंपनी पेज फॉर योर हेल्थ, लाइक आपके वाइटामिन्स, आपके STDs, दे कीप ट्रैक ऑफ इट फॉर 6 months। 6 months के बाद आपका एक ब्लड टेस्ट होता है। आफ्टर दैट दे शिप आउट योर स्पर्म। सो दैट्स वाई 6 months से पहले आप बैक ऑफ नहीं कर सकते। और दूसरे कुछ बैंक्स कहेंगे कि यार चलो 3 months कर लो और 3 months के बाद ना 6 महीने बाद एक ब्लड टेस्ट कर लेना। कुछ लोग ये भी करते हैं, नेगोशिएट, इट्स डेफिनेटली पॉसिबल। बट ये रीज़न के कारण मुझे क्विट करना पड़ा। और मेरे कुछ फ्रेंड्स जिनके मॉम साइड, डैड साइड डायबिटीज़, हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा है, उनको रिजेक्ट भी कर दिया गया बिकॉज दे डोंट वांट पीपल विद हार्ट कंडीशंस, डायबिटीज़ टू बी डोनेटेड, क्योंकि उनके आगे जाके नेक्स्ट वंश को भी, नेक्स्ट
नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग को भी ये चीजें हो सकती हैं। एंड बिगेस्ट थिंग, आप अगर काइंडनेस ऑफ योर हार्ट से कर रहे हो तो ये भी चीज याद रखो कि नॉट एवरी स्पर्म गोज टुवर्ड किड्स, इवन दो द मैक्स नंबर ऑफ किड्स दैट यू कैन गिव बर्थ थ्रू स्पर्म डोनेशन इज 60, ताकि इतने ज्यादा किड्स ना पैदा हो आपकी स्पर्म से। सो मैक्स इज 60 to 70 they told me। एंड इसके अलावा अगर आप 70 रीच आउट कर देते हो एंड यू स्टिल वांट टू डोनेट, व्हाट दे डू इज द एक्स्ट्रा sperm vials या फिर टेस्ट ट्यूब्स, whatever you want to call it, small, they give it to universities में they want to study sperm for their classes जो reproduction वगैरह पढ़ रहे हैं। So what do you think about this kindness of your heart? It's not a job, it's not a way to make money। Majority of countries में ये तो लोग फ्री में करते हैं। What do you think about it? Would you do it और नो? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। पर जो यूएस में है, शायद अगर आप लीगली, अगर आप अपने लॉयर से कांटेक्ट करके अगर आप इसे लीगल मानते हो F1 वीज़ा पे, शायद आप लीगली कर पाओ। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट्स बिलो।